वालेकुम दोस्तों, एक तरफ इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है और अब ईद के बाद पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बल्कि पीएसएल इंतजामिया की तरफ से ये इस पीएसएल को हाइप देने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटी कराई जा रही है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मगर एक खास पॉइंट कि 5वीं मरतबा ऐसा होने वाला है कि अली जफर जो पाकिस्तान के एक सिंगर हैं, वो टाइटल सॉन्ग जो सॉन्ग है पीएसएल का वो गाएंगे एक दफा फिर, बल्कि 5वीं दफा गाएंगे। इस पर पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कुछ फ्रेंचाइज मेनली मुल्तान सुल्तान ने एतराज उठाया है। उन्होंने एतराज इस बात पे उठाया है कि पहले ही पीएसएल की वो हाइप नहीं बन रही जो उसकी बननी चाहिए। दूसरा ये कि कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करके लोगों की नाराजगियां मोल क्यों लेना। मुझे लगता है कि लॉजिकली उनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में क्या एक ही सिंगर है जिसको 5वीं दफा पीएसएल के मैदान में उतारा जा रहा है? क्या कोई और सिंगर नहीं? क्या किसी नए को ट्राई आउट नहीं किया जा सकता? क्योंकि अली जफर साहब के साथ आप सबको मालूम है कि कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। मिशा शफी केस चल रहा है जो कि हरासगी का एक केस है और उस पर कुछ फ्रेंचाइज ने एतराज किया, खासकर मुल्तान सुल्तान ने एतराज किया कि ऐसे मोड़ पर जब पीएसएल को खुद हाइप की जरूरत है, जब एक दो टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, कुछ क्रिकेटर्स की हाइप वो नहीं बनी हुई, तो ऐसे में आप एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करेंगे तो उससे पीएसएल की साख को नुकसान होगा, जो कि मुझे लगता है कि एक लॉजिकल बात है। और मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि पीएसएल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि नहीं, अली जफर साहब ही होंगे जो पीएसएल का गाना गाएंगे। तो इसके ऊपर एक खींचातानी चल रही है पीएसएल बिटवीन पीएसएल एंड फ्रेंचाइज, क्योंकि फ्रेंचाइज का मौकफ ये है कि जो पैसे आप उनको पे करेंगे वो दरअसल हमारे पैसे हैं, लाइक पीएसएल फ्रेंचाइजीज के पैसे हैं जो पीएसएल इंतजामिया को दिए हुए हैं और उसमें से ही तमाम अखराजात किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज के स्टेक होल्डर हैं, तो हमारी बात को कोई मानी होना चाहिए और उस बात पर पीएसएल इंतजामिया को अमल करना चाहिए। तो दोनों के बीच में ये खींचातानी चल रही है। इसमें किसकी जीत होती है वो तो वक्त बताएगा, मगर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीसीबी की जीत होगी और अली जफर साहब ही गाना गाएंगे। तो दो एक्चुअली में है, एक ये कि वो कंट्रोवर्शियल है जो फ्रेंचाइजीज का मौकफ है, एक ये कि वो कंट्रोवर्शियल है, दूसरा ये कि हर बार इन्हीं को क्यों, किसी नई को ट्राई आउट क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब हम स्टेक होल्डर हैं, हमने पैसा लगाया तो हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए और हमारी राय का भी एहतराम करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और दूसरा दोस्तों, वो जैसे आईसीसी का कोई इवेंट होता है और ट्रॉफी मुख्तलिफ जगहों पे ले जाई जाती है, मुख्तलिफ जगह मीन के मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट होती है, बट पीएसएल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग है, तो मुख्तलिफ शहरों में इसको भी ले जाया गया। अब लाहौर के अंदर एक इवेंट हुआ जिसके अंदर 2 क्रिकेटर्स भी शामिल थे। उनमें से एक क्रिकेटर वो है जिसने एक ऑडिशन के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं और एक टेस्ट क्रिकेटर भी शामिल है। लाहौर कलंदर्स और पीएसएल की कोलैबोरेशन के साथ वो इवेंट हुआ और उस इवेंट की मैंने कवरेज देखी और मैं बड़ा हैरान हुआ लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो ट्रीटमेंट की गई उस कवरेज की। मैंने उनके यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो देखी, उसके ऊपर जो थंबनेल यानी वीडियो लगाई और थंबनेल के ऊपर जो पिक्चर लगी थी ना, वो एक टिकटॉकर फीमेल की लगी हुई थी। अब मैं यकीन माने, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सोचे एक लम्हे के लिए कि जैसे आईपीएल के किसी ऑडिशन पर सर्च किया, वरुण चक्रवर्ती ने एक बार ज्यादा विकेट या किसी भी बॉलर ने ज्यादा विकेट, या बिग बैश में किसी क्रिकेटर ने ज्यादा विकेट्स लिए, ज्यादा रन किए और एक इवेंट के अंदर वो आया हो, साथ में कोई भी एक आम सा टिकटॉकर या टिकटॉकर फीमेल हो, तो उस इवेंट की थंबनेल के ऊपर पिक्चर किसकी लगनी चाहिए? एक पीएसएल का इवेंट है, क्रिकेटर्स का इवेंट है, क्रिकेटर्स से हाइप बनती है। आपको ये लगता है कि एक पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान का एक वर्ल्ड कप खेला हुआ क्रिकेटर वो इतनी वर्थ नहीं रखता जितना पाकिस्तान के अंदर एक फीमेल टिकटॉकर रखती है? मतलब आपकी जहनी सोच ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हकीकत में है, आप जहनी पसमंदगी का अंदाजा लगा लें कि ये लाहौर कलंदर्स वालों की थिंकिंग या इनकी मतलब सोच ये है कि एक फीमेल टिकटॉकर की पिक्चर लगेगी थंबनेल के ऊपर तो लोग उस इवेंट को विजुअलाइज ज्यादा करेंगे, बजाय इसके कि आप उसामा मीर की तस्वीर लगा दें या किसी और क्रिकेटर की लगा दें। उस इवेंट में उसामा मीर भी हैं। मैं यकीन माने में हैरान हुआ कि हम आज भी कहाँ सोच रहे हैं। हम आम लोगों के बारे में सोचते हैं यार ये क्या टिकटॉकर, मतलब उनकी मुझे याद है कि उस्मा बुखारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है वो कहती है मैं ये रंग बिरंगे यूट्यूबर्स को नहीं देखती, वो जो पाकिस्तान में व्लॉगिंग फैमिली व्लॉगिंग टाइप का सीन करते हैं उनके बारे में कहा। मगर यहाँ पे तो मतलब हम पहले ये समझते थे यार ये बच्चे जो हैं वो भागते हैं ये टिकटॉकर्स के चक्कर में या उनको वो देखते हैं, बट मैं हैरान हुआ ये देखकर कि लाहौर कलंदर जैसी इंतजामिया भी ये सोचती है कि एक टिकटॉकर फीमेल टिकटॉकर की पिक्चर लगाना ज्यादा वर्थेबल है एज कम्पेयर टू किसी क्रिकेटर की लगा देना, या उससे ज्यादा उनको हाइप मिलेगी या उससे ज्यादा इनको व्यूज मिलेंगे। अगर ये सोच है तो फिर सुलह कर लो पायन, फिर कोई और इंतजाम करें, या फिर पीएसएल की प्रमोशन तो फिर किसी और तरह से करनी पड़ेगी माजरत के साथ। अगर आपको लगता है कि क्रिकेटर पीएसएल के इवेंट में आकर हाइप क्रिएट नहीं कर सकते, लोगों की अटेंशन नहीं ले सकते हैं, तो फिर पीएसएल के अंदर क्रिकेटर्स के बजाय टिकटॉकर्स के मैचेस करवा लें आप।
फिर शायद उससे भी ज्यादा व्यूज आए, आपका ब्रांड और बड़ा हो जाए। ये जस्ट मजाक से बात थी, बट मैं हैरान हुआ, यकीन माने मुझे बड़ी हंसी आई इस बात के ऊपर उनका वो देखकर। मुझे नहीं पता वो मतलब उनके कौन बैठा हुआ डिजिटल को हेड करता हुआ, बट ऑफ कोर्स सारी अप्रूवल तो जो उनके बॉस होते हैं उन्हीं से ही होती होगी। बट मैं हैरान हुआ वो जो ये वाली सोच लेके चले जा रहे हैं। बाकी पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड था, ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा मान जरूर पड़ा है, और इस बार चैलेंज दोहरा है कि आप आईपीएल के पैरेलल चला रहे हैं। इसमें आपको कुछ अच्छे चेहरे मिलेंगे, ऑफ कोर्स जो आईपीएल नहीं खेल रहे, वैसे कुछ जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं वो कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, किसी और को, जैसे कॉर्बन बोस है जो कि पीएसएल के साथ अटैच थे, उनको भी मुंबई इंडिया ने अपनी तरफ खींच लिया। फिर भी बावजूद इन सब बातों के मुझे लगता है कि तब भी बहुत अच्छे फेसेस पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नजर आएंगे। तो चैलेंज दोहरा ये है कि एक तो आईपीएल के पैरेलल चलना है, आपको अपने डिजिटल आई बॉल्स अच्छे रखने हैं जो कि मतलब पिछली दफा थोड़े से शायद बिगड़े थे, और दूसरा आपने आम लोगों को खींचना है, उन क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान के उन फैंस को जो पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद रूठे हुए हैं और हमेशा ये समझते हैं कि पीएसएल आने पर ये हमें मना लेते हैं और फिर पीएसएल के टैलेंट को टीम में डालते हैं, जो कि जस्टिफाई नहीं होता। तो आम लोग ये समझते हैं। तो इस बार पीएसएल को किस तरह उठा के रखना है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी बना हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको अच्छे के स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। जब उनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, हम जो ये मांग करते हैं कि वो अच्छे चेहरे या बड़े चेहरे या कदावर क्रिकेटर्स, फॉरेन क्रिकेटर्स को अपनी फ्रेंचाइजीज के अंदर रखें, तो उनके लिए कड़ा चैलेंज रहेगा। तो 2-3 इश्यूज हैं जो कि फ्रेंचाइजीज के लिए भी हैं, पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया के लिए भी हैं, और आम फैंस को भी मुझे लगता है अपना कुछ हक अदा करना होगा कि इस बार शायद जरूरत है कि हमें पीएसएल को सपोर्ट करना है। इस बार शायद हमें जरूरत है कि हमें इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ खड़े होने, क्योंकि ये ब्रांड तो पाकिस्तान का ही है, और अगर इस मोड पे हम छोड़ देंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये एक वो वही चीज़ है जो लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट का जरिया बनी पूरे एक माह के लिए। और अब मैं फील कर रहा हूँ जब से मैंने पीएसएल देखा है कि वो हाइप नहीं बन पा रही है। उसमें कुछ गलतियां हैं इंतजामिया की भी, कुछ फ्रेंचाइजीज की भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट आम क्रिकेट फैन को शायद अब ये टाइम है जो इंटेंशनली उनको साथ देना होगा पीएसएल का। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।